श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन्नारायण। दोस्तों आइए आज हम सब सुनेंगे आशा भगवती माता का व्रत कथा। यह व्रत स्त्रियों को श्राद्धों में ही अश्विनी कृष्ण पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ कर 8 दिनों तक करना चाहिए। पहले आशा भगवती का पूजन करना चाहिए। इसके लिए 9 सुहाग पिटारी मंगवाएं जिसमें सुहाग की सभी वस्तुएं हों। फिर 8 सुहाग पिटारी तो 8 कोनों पर चढ़ा दें और 1 सुहाग पिटारी अपनी सास जी के पांव लगाकर दे दें। 8 सुहाग पिटारियों में एक एक सुहाली भी रख दें। इसके बाद 8 सुहागिन ब्राह्मणियों को भोजन कराकर प्रत्येक को एक एक सुहाग पिटारी व दक्षिणा दे दें। आशा भगवती की पूजा करने के बाद कहानी सुनना चाहिए। आइए सुनते हैं आशा भगवती माता की कथा। हिमाचल नाम का एक राजा था। उसकी 2 लड़कियां थीं। एक का नाम गौरा और दूसरी का नाम पार्वती था। एक दिन हिमाचल ने उन दोनों लड़कियों को अपने पास बैठाकर पूछा, तुम दोनों किसके भाग्य से खाती हो? इस पर पार्वती ने कहा, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। तथा गौरा बोली, मैं आपके भाग का खाती हूँ। यह सुनकर राजा ने अपना पुरोहित बुलाया और कहा कि पार्वती के लिए भिखारी वर तथा गौरा के लिए राजकुमार की तलाश करो। पुरोहित राजा की आज्ञा अनुसार वर की तलाश करने के लिए घर से निकल पड़ा। एक दिन पुरोहित जी एक रास्ते से जा रहे थे कि रास्ते में शिव जी भिखारी का रूप धारण कर बैठे दिखाई दिए। पुरोहित ने पार्वती का विवाह उस भिखारी के साथ तय कर दिया और एक बहुत ही सुंदर राजकुमार से गौरा का विवाह तय कर दिया। थोड़े ही दिनों के बाद जब गौरा की बारात आई तो राजा ने उसका खूब सम्मान किया और साथ में बहुत सा दहेज भी दिया। लेकिन जब पार्वती की बारात आई तो राजा ने कुछ भी सत्कार नहीं किया। कन्यादान देकर पार्वती को विदा कर दिया। शिव जी पार्वती को लेकर कैलाश पर्वत पर आ गए। पीछे जब पार्वती जहां कदम रखे की घास जाती, यह देखकर शिव जी ने पंडितों को बुलाया और इसका कारण पूछा। तब पंडितों ने सोच विचार कर बताया कि पार्वती जी और इनकी भाभियां आशा भगवती का व्रत करती थी। इनकी भाभियों ने अपने अपने पीहर माँ के घर जाकर उजमन व्रत किया, किंतु पार्वती ने उजमन नहीं किया। यदि पार्वती जी भी अपनी माँ के घर जाकर व्रत उजमन करें और सब दोष दूर हो जाएगा। इस प्रकार पंडितों के बताने पर शिव जी और पार्वती जी खूब कपड़े और गहने पहनकर पार्वती जी के पीहर चलने को तैयार हुए। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक रानी के बच्चा होने वाला है, वह बहुत कष्ट में पड़ी है। यह देखकर पार्वती जी शिव जी से बोली, हे नाथ, बच्चा होने में बहुत कष्ट होता है, अतः आप मेरी कोख बंद कर दो। शिव जी ने कहा, तुम कोख बंद मत करवाओ, अन्यथा पीछे पछताओगी। फिर कुछ आगे चले तो देखा कि एक घोड़ी के बच्चा हो रहा था, उसे भी बहुत कष्ट हो रहा था। यह देखकर पार्वती जी ने शिव जी से हठ किया कि मेरी कोख बंद कर दो, तभी आगे चलूंगी, बच्चा होने से कष्ट होता है। शिव जी ने पार्वती को बहुत समझाया। कोख बंद कर देने के बाद तुम्हें बहुत पछतावा होगा, परंतु पार्वती न मानी। अंत में निराश होकर शिव जी ने पार्वती जी की कोख बंद कर दी। तब वे दोनों सज धज कर आगे चले। उधर गौरा ससुराल में बहुत दुखी थी। इधर वह पार्वती शिव जी के साथ अपने पीहर पहुंची तो उनके माता पिता उन्हें एकाएक न पहचान पाए। जब पार्वती जी ने अपना नाम बताया तब राजा रानी बहुत खुश हुए। राजा को अपनी कही हुई पुरानी बात याद आ गई। उन्होंने पार्वती जी से पुनः पूछा कि तुम किसके भाग का खाती हो? पार्वती जी ने तुरंत उत्तर दिया, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। ऐसा कहकर पार्वती जी अपनी भाभियों के पास चली गई। वहां जाकर देखती हैं कि आशा भगवती का व्रत और उजमन कर रही हैं। यह देखकर पार्वती जी ने भाभियों से कहा, मेरे उजमन की कोई तैयारी नहीं है, वरना मैं भी व्रत उजमन करती। तब भाभियों ने कहा, हे पार्वती, तुम्हारे क्या कमी है? तुम्हारे केवल कहने की देर है, शिव जी स्वयं ही सब तैयारी कर देंगे। पार्वती जी ने शिव जी से कहलवाया कि मुझे व्रत और उजमन करना है। तब शिव जी ने पार्वती जी के पास एक मुंदड़ी भेज दी और कहलवा दिया कि इससे जो मांगोगी वह मिल जाएगा। पार्वती जी ने उस मुंदड़ी से उजमन के सभी सामान मांगे। मुंदड़ी ने तुरंत सामान 9 सुहाग पिटारी सहित ला दिया। यह सब देखकर भाभियों ने पार्वती जी से कहा कि हम लोग तो 8 महीने से तैयारी कर रहे हैं, फिर भी इतनी जल्दी तैयार नहीं हो पाए, लेकिन तुमने तो बहुत जल्दी सब तैयारी कर ली। फिर सब धूमधाम से उजमन का व्रत किया। इसके बाद राजा ने शिव जी को भोजन करने के लिए बुलाया और उन्हें खूब मिठाई, सुंदर सुंदर भोजन करवाए।
यह देखकर सब स्त्री पुरुष कहने लगे कि पार्वती को भिखारी के लिए दिया गया, किंतु वह तो अपने ही भाग्य से राज कर रही है। जब शिव जी ने भोजन करना शुरू कर दिया, उन्होंने इतना खाया कि पूरी रसोई में सिर्फ पतली सब्जी छोड़कर कुछ भी ना बचा। पार्वती वही सब्जी खा पीकर पानी पीकर शिव जी के साथ घर के लिए चल दी। रास्ते में धूप के कारण वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तब शिव जी ने पार्वती जी से हंसकर पूछा कि तुम क्या खाकर आई हो? पार्वती जी बोली, जो आपने खाया वही मैंने भी खाया। शिव जी यह बात जानते थे कि पार्वती जी ने केवल सब्जी खाई है। इस पर शिव जी को हंसी आ गई और बोले, तुम तो सिर्फ सब्जी खाकर आई हो और पानी पीकर आई हो। इस पर पार्वती जी बोली, महाराज आपने सब बात खोल दी, अब आगे कोई बात मत खोलना। मैंने हमेशा ससुराल की इज्जत पीहर में रखी है और पीहर की इज्जत ससुराल में रखी है। थोड़ी ही देर बाद उठकर जब आगे चले तो सूखी घास पर पार्वती के पैर पड़ते ही वह हरी भरी हो गई। जब और आगे बढ़े तो देखा कि एक घोड़ी के पास उसका बच्चा खेल रहा था। यह देखकर पार्वती जी बोली, महाराज मेरी भी कोख खोल दीजिए। तब शिवजी ने कहा, मैंने तो पहले ही बहुत मना किया था कि कोख बंद मत करवाओ, अब कैसे खोलें? जब ये दोनों और आगे बढ़े तो देखा कि रानी यमुना पूजन के लिए जा रही थी। यह देखकर पार्वती जी ने पूछा, महाराज यह कौन है? तो शिव जी ने कहा, यह वही रानी है जो कष्ट में पड़ी थी, इसका लड़का हुआ है। तब तो पार्वती जी शिव जी से हट पकड़ ली कि मेरी कोख खोल दीजिए। पार्वती जी की हट देखकर शिव जी ने मैल से गणेश जी को बनाया। सब नेक चार करके पार्वती जी से यमुना पूजन कराया। तत्पश्चात पार्वती बोली, मैं तो सुहाग बांटूंगी। यह बात सब जगह फैल गई कि पार्वती जी सुहाग बांटेंगी, जिसको लेना है ले जावे। यह सुनकर साधारण से मनुष्य दौड़ दौड़ कर सुहाग ले आए। ब्राह्मणी और वैश्य स्त्रियां सुहाग लेने देर से पहुंच चुकी। तब तो शिव जी पार्वती जी से बोले कि इनको भी सुहाग दो। तब पार्वती जी बोली, मैं तो सब सुहाग बांट चुकी हूँ। इस पर शिव जी ने कहा कि इनको तो सुहाग देना ही होगा। तब उन स्त्रियों में पार्वती जी ने थोड़ा थोड़ा सुहाग दे दिया। इस प्रकार किसी को सुहाग के लिए निराश न होना पड़ा। इसीलिए हे पार्वती, जैसे आपने उन सबको सुहाग दिया, उसी प्रकार हमें भी सुहाग दीजिए और अपनी दया दृष्टि हम पर बनाए रखिए। जय हो माता पार्वती की, जय हो भोलेनाथ बाबा की।